हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल मेडिक अड्डा प्लस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही जो लोग आज हमसे पहली बार जुड़े हैं तो उनको बता दें कि अब की बार लैब टेक्नीशियन पार्ट 2024 की बैच हमने स्टार्ट किया है। इसमें किसी प्रकार का कोई पेड कोर्स नहीं है। अगर आपको पढ़ना है टॉपिक बाय टॉपिक, साथ में MCQs करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर करने हैं, तो आप हमारे साथ स्टडी कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो कल तक की जो वीडियो थी उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था और अभी हम पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। तो कल हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से क्वेश्चंस जो है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। सारी बातों पर कल हमने चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन्स है क्या? तो प्रोटीन का नाम सुनते हुए एक प्रोटीन का डब्बा हमारे जहन में आता है, हमारे दिमाग में आता है। दूध में डाल के पी लेने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन। पर इस प्रकार से जो प्रोटीन है वो होता नहीं। प्रोटीन से एग्ज़ामों में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन इज़ द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अब यहाँ पर बता रहा है कि जो प्रोटीन है वो पॉलीमर है अमाइनो एसिड का। तो यहाँ पर बता दें कि पॉलीमर क्या होते हैं। पॉलीमर 1 2 3 4 5 चीज़ें जब आपस में जुड़ जाती है वो हो जाती है पॉलीमर। उसके बाद अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड क्या एक प्रकार का अमाइनो अम्ल है जो 1 2 3 4 5 ऐसे आपस में जुड़ जाएंगे और ये प्रोटीन का निर्माण हमारे कर लेंगे। तो हमने सीखा कि जो प्रोटीन है ये अमाइनो अम्ल या अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। उसके बाद ये लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से, मतलब शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले न्यूट्रिशन की बात की जाए तो प्रोटीन का पहला स्थान वहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि द मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बॉडी आर प्रोटीन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे ज़्यादा शरीर में हमारे प्रोटीन और ऑक्सीजन हैं जो पाए जाते हैं। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा वजन किस चीज़ का होता है? तो वहाँ पर हमने पानी लगाया था। पानी के अलावा अगर वहाँ पर ऑप्शन में हमारे ऑक्सीजन होता कि सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता था, हम ऑक्सीजन भी लगा सकते थे या फिर प्रोटीन भी लगा सकते थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या है हमारे एग्जामों में आते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ मानव शरीर में पाई हमारी जाती है। उसके बाद यहाँ पर करेंगे बात की इट इज़ अ एसेंशियल न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फ्रॉम द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। तो मतलब कि असेंशियल का मतलब समझते हैं। असेंशियल मतलब कि असेंशियल न्यूट्रिशन का मतलब यह होता है कि शरीर में अपने से जो शरीर है प्रोटीन का निर्माण नहीं करता, तो हमको जो है बाहर से प्रोटीन खाने पड़ते हैं, तब जाके जो है प्रोटीन की ज़रूरत हमारे शरीर में पूरी होती है। अब ये प्रोटीन की रिक्वायर्ड आखिर हमारे शरीर में आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अगर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, प्रोटीन का इंटेक हम नहीं करेंगे, प्रोटीन नहीं खाएंगे, तो हमारे जो ग्रोथ है, हमारे जो सेल जो डेड होंगे, है ना, नए सेल्स का मेंटेनेंस हमारी बॉडी में नहीं हो पाएगा। उसके बाद इट इज़ अ फाउंड इन ऑल सेल ऑफ द बॉडी, मतलब सभी शरीर की कोशिकाओं के लिए जो प्रोटीन है वो एक मेजर स्ट्रक्चर कंपोनेंट की तरह कार्य करता है। उसके बाद जो मसल्स हैं, ऑर्गन है, हेयर है एंड स्किन है एंड ब्लड है, इन सभी में जो है प्रोटीन हमारा पाया जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने बात किया था कि जो प्रोटीन है अमाइनो अम्ल से मिलकर बना होता है। तो अमाइनो अम्ल से तो बना होता है, पर अमाइनो अम्ल के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी पाई जाएगी? तो यहाँ पर लिखा होता है कि जो प्रोटीन है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन, ये हमारे प्रोटीन में पाए जाएंगे। अब यहाँ तक कि जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे लिपिड में भी मौजूद थे और हमारे कार्बोहाइड्रेट में भी मौजूद थे, पर एक चीज़ यहाँ पर नहीं हमने देखा कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये हमारे प्रोटीन में पाए जाते हैं। तो एग्ज़ाम में आता है कि प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, तो आपको बताना है कि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन ये पाए जाते हैं। उसी प्रकार से प्राइमरी सोर्स होता है नाइट्रोजन योर डाइट का, मतलब आपके डाइट का नाइट्रोजन एक स्रोत होता है। उसी प्रकार से जब आप मशरूम देखते हैं तो मशरूम में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मौजूद होता है, तो हम कहते हैं कि मशरूम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद यहाँ बात करेंगे कि 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड आर यूज टू मेक प्रोटीन, मतलब कि 20 प्रकार के जो अमाइनो एसिड हैं
उनसे मिलकर जो हमारा जो प्रोटीन है वो बनता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखेंगे कि डाइट में जो रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए हमारे प्रोटीन्स की। तो एग्ज़ामों में आता है इस प्रकार के क्वेश्चन कि कितने ग्राम प्रोटीन आपको लेना चाहिए। तो पहली बात यहाँ पर देखेंगे कि 1 ग्राम प्रोटीन में है ना 4 किलो कैलोरी हमको मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन में एग्ज़ाम में आता है कि कितनी कैलोरी मिलती है, तो 4 किलो जो कैलोरी हमको जो है मिलती है। उसी प्रकार से 1 ग्राम फैट में हमको 9 कैलोरी मिलती है, 9 किलो कैलोरी। उसी प्रकार 1 किलो कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी मिलती है आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। कल हमने इसका जो जवाब आपको बताए थे। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि पर डे जो डेली जो रिक्वायरमेंट है हमारे प्रोटीन की वो कितनी होनी चाहिए हमारे डाइट में। तो हमारी जो डाइट में प्रोटीन जो डेली की रिक्वायरमेंट होती है वो 50 ग्राम पर डे के हिसाब से हमारे बॉडी में होना चाहिए, है ना। ठीक, प्रेग्नेंट वुमेन है उसको जो है कितने ग्राम प्रोटीन की जो ज़रूरत होती है, तो उसको जो 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है एक दिन में। तो इस प्रकार से जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमने पढ़ा कि नॉर्मल व्यक्ति को 50 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए एक दिन में, और जो फीमेल है जो गर्भवती महिलाएं हैं जो प्रेगनेंसी वुमेन है तो उनको 60 ग्राम जो है प्रोटीन लेना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे कि जो प्रोटीन की प्रॉपर्टी क्या है, प्रोटीन में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो एग्ज़ाम में आता है कि जो प्रोटीन है ये वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रोटीन जो है ये वाटर में सॉल्युबल है, मतलब कि जब आप पानी में घोलेंगे तो प्रोटीन हमारा घुल जाएगा। साथ ही प्रोटीन हमारा एसिड और एल्कलाइन, क्षार और अम्ल में भी घुल सकता है। और वीक साल्ट मतलब जो कमज़ोर साल्ट है उसमें भी जो हमारा जो प्रोटीन है वो घुल सकता है। उसके बाद यहाँ पर बताया हुआ है कि व्हेन प्रोटीन आर ट्रीटेड विद द रिएजेंट दे गिवन अ कलर। तो जो प्रोटीन है उसको अगर रिएजेंट के साथ हम ट्रीट करवाएंगे, मिलाएंगे, तो उसका जो है डिफरेंट कलर हमको देखने को मिलेगा रिएक्शन होने के बाद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि देन प्रोटीन आर बॉयल विथ एसिड एंड एल्कलाइन देन दे हाइड्रोलाइटिक इनटू कॉन्स्टिट्यूट अमाइनो अम्ल। तो जो प्रोटीन है उसको अगर हम अम्ल और क्षार के साथ जो है गर्म करेंगे तो वो हाइड्रोलाइज हो जाएगी और हमको अमाइनो अम्ल वो दे देगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोटीन लाइक एल्बुमिन एंड ग्लोबिन कोगुलेंट ऑन सॉलिबिलिटी। तो देखिए जब प्रोटीन और एल्बुमिन को आप घोलेंगे तो जो कोगुलेंट हो जाएगा हमारे सॉलिबिलिटी के साथ। जो प्रोटीन है इसको किस प्रकार से क्लासिफिकेशन इसका किया जाए, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाए। तो प्रोटीन का वर्गीकरण हम 2 भागों में करते हैं। पहला भाग बेस ऑन स्ट्रक्चर के हिसाब से भी कर सकते हैं और बेस ऑन सॉलिबिलिटी के आधार पर भी, मतलब घुलनशीलता के आधार पर भी प्रोटीन को हम बांट देते हैं। तो पहले बेस ऑन स्ट्रक्चर के हिसाब से जो प्रोटीन है इसको कैसे हम बांट सकते हैं, तो आइए पहले ये देखते हैं। तो जो स्ट्रक्चर के हिसाब से जो हमारी प्रोटीन है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है फाइब्रस प्रोटीन। अब ये फाइब्रस प्रोटीन होती क्या है, तो देखिए फाइब्रस प्रोटीन जो होती है हमारी ये हैज़ लॉन्ग थिन फाइबर, मतलब ये फाइबर के जैसी होगी, लॉन्ग होगी मतलब बड़ी होगी और थिन होगी, बहुत पतली होगी। लाइक स्ट्रक्चर सो इट इज़ अ कार्ड फाइब्रस, ये फाइब्रस की जैसी हमारी ये प्रोटीन होगी। अब ये जो फाइब्रस प्रोटीन होगी ये हमारी मौजूद कहाँ पर होगी, तो फाइब्रस प्रोटीन के एग्ज़ाम में आते हैं कि 4 ऑप्शन दिया जाएगा आपको कि इनमें से बता दीजिए कि फाइब्रस प्रोटीन कौन सा है या फाइब्रस प्रोटीन कहाँ पाया जाता है। तो पहले हम ये समझते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फाइब्रस प्रोटीन हमारे स्किन में पाए जाएंगे, हमारे हेयर्स में पाए जाएंगे, बालों में पाए जाएंगे और हमारे नेल्स मतलब हमारे नाखूनों में फाइब्रस प्रोटीन पाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन आखिर होते क्या हैं, तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन आर फाउंड इन द फोल्डर स्ट्रक्चर। आप इसकी जो आकृति है ये फोल्डर के हिसाब से होगी, है ना। इट इज़ सो इट्स अ कॉल ग्लोबल प्रोटीन। अब ऐसे प्रोटीन को जो है हम क्या कहेंगे, ग्लोबल प्रोटीन कहेंगे। अब एग्ज़ाम में आता है कि ग्लोबल प्रोटीन का एग्जाम्पल कौन कौन से प्रोटीन इसके अंतर्गत आते हैं, तो ट्रिप्सिन और जो पेप्सिन है ये हमारे जो ग्लोबुलर प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बाद हमने सीखा कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमने डिफाइन कर लिया कि सीख लिया कि जो स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के कैसे होते हैं। एक होता है फाइब्रस और दूसरा होता है ग्लोबुलर। तो इस प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन आपके कहाँ पाए जाएंगे,
आपके जो नेल्स में पाए जाएंगे, आपके हेयर में पाए जाएंगे, आपके स्किन में पाए जाएंगे। उसी प्रकार से जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये हमारे ट्रिप्सिन और हमारे जो पेप्सिन ये हमारे जो ग्लोबुलर प्रोटीन हमारे होते हैं। अब हम देखेंगे बेस ऑन सॉल्युबिलिटी के आधार पर कि जो सॉल्युबिलिटी के आधार पर हमारे प्रोटीन कितने भागों में पाए जाते हैं। तो देखेंगे सॉल्युबिलिटी के आधार पे जो प्रोटीन है हमारे दो भागों में पाए जाएंगे, एक होगा सिंपल प्रोटीन और दूसरा होगा हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो पहला सिंपल और दूसरा पढ़ेंगे अपन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो आइए देखते हैं, पहले सिंपल प्रोटीन की बात करेंगे बेस ऑन सॉल्युबिलिटी के आधार पर। तो सिंपल प्रोटीन है तो जल्दी आप ये हमारा जो सॉल्युबल हो जाएगा। सिंपल प्रोटीन को हम साधारण प्रोटीन भी कहते हैं। अब इसमें होगा क्या देखते हैं। दिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन विच प्रोड्यूस ओनली अमाइनो एसिड ड्यूरिंग द हीमोलाइसिस। अब जो सिंपल प्रोटीन होंगे वो जब प्रोड्यूस होंगे तो हमारे सिर्फ अमाइनो एसिड से ही मिलकर बने हुए होंगे, या फिर जो वो हाइड्रोलाइसिस होगा उसका तो उससे खाली जो है प्रोटीन से हमारा अमाइनो एसिड ही निकलेगा। अब एग्ज़ामों में आते हैं कि जो सिंपल प्रोटीन है उनके क्या क्या उदाहरण हैं। तो जो सिंपल प्रोटीन हमारे होते हैं ये होते हैं हमारे एल्बुमिन, ग्लूटेन, प्रोलामिन, हिस्टामिन, हिस्टोन और ये प्रोटामिन। तो इस प्रकार से जो हमारे सिंपल प्रोटीन के ये उदाहरण होते हैं। अब ये एल्बुमिन, जब आप अंडे खाते हैं तो अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है उसमें एल्बुमिन होता है। और एल्बुमिन एक ऐसा प्रोटीन है जब आप एल्बुमिन को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो जो एल्बुमिन है ये जम जाता है। जैसे कि अंडा लिक्विड भाग में रहता है, जैसे ही आप उसको तवे में उसका फ्राई करेंगे आप उसको तो वो जम जाएगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो एल्बुमिन है ये हीट के कांटेक्ट में आने से जम जाता है। उसके बाद ग्लूटेन की बात करेंगे। जो ग्लूटेन जो हमारा है ये गेहूं में पाए जाते हैं। उसके बाद प्रोलामिन भी गेहूं में पाया जाता है। और जो हिस्टोन है, हिस्टोन प्रोटीन जो प्रोटीन्स जो है हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक प्रोटीन लिखा है प्रोटामिन और स्क्लेरो प्रोटीन। तो ये सब हमारे जो सिंपल प्रोटीन के उदाहरण हमारे हैं। एग्ज़ाम में आता है कि सिंपल प्रोटीन कौन कौन से हैं, तो एल्बुमिन, ग्लूटेन, प्रोलामिन, हिस्टोन सिंपल प्रोटीन के उदाहरण हमारे हो जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब सिंपल सी बात है कि जो सिंपल प्रोटीन था वो खाली अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ होगा, और जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है तो इसमें जो अमाइनो एसिड तो हमारा होगा ही, साथ में इसमें एडिशनल प्रॉपर्टी रखने वाले कुछ और सारी चीज़ें हमारे आ जाएंगे। तो उससे हमारा चीज़ें क्या हो जाती है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हो जाती है। तो अब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के क्या क्या उदाहरण हमारे हो सकते हैं। एग्ज़ाम में आता है कि बताए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन आएगा, फास्फोरस प्रोटीन आएगा, ग्लाइको प्रोटीन आएगा या फिर क्रोमो प्रोटीन आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि न्यूक्लियो प्रोटीन, तो न्यूक्लियो प्रोटीन हमारे कहाँ पाए जाते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अब इसमें अमाइनो एसिड का जो प्रोटीन तो होगा, इसमें बाकी फास्फेट एक अणु आके जुड़ जाएगा अमाइनो एसिड के साथ, तो न्यूक्लियो प्रोटीन हो जाएगा। उसके बाद ये फास्फोरस और अमाइनो एसिड जुड़ जाएगा तो फास्फो प्रोटीन हो जाएगा। उसी प्रकार से ग्लाइको प्रोटीन, क्रोमो प्रोटीन, ये हमारे अमाइनो एसिड के साथ एक एक्स्ट्रा एडिशनल बायोमॉलिक्यूल्स आके जुड़ जाते हैं और वो हमारे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो है वो बना लेते हैं। इस प्रकार से आपके एग्ज़ामों में उदाहरण इनका आते हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर अभी हमने अब देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्ज़ामों में प्रोटीन से बनते हैं। पॉइंट रिमार्क करना है, नोट करना है। तो यहाँ पर गोल्डन पॉइंट में पहला पॉइंट क्या होता है कि ओनली एल अल्फ़ा अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट इन प्रोटीन। तो एग्ज़ाम में आता है कि किस प्रकार का अल्फ़ा अमाइनो अम्ल प्रोटीन में मौजूद होगा। एल दिया जाएगा आपको, ए दिया जाएगा, बी दिया जाएगा, सी दिया जाएगा। तो हमको बताना है कि ओनली एल अल्फ़ा अमाइनो एसिड हमारे जो प्रोटीन में मिलके बने हुए होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज़ द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब अमाइनो एसिड से मिलके जो हमारा जो प्रोटीन है ये बना हुआ होता है। हीमोग्लोबिन है, ये क्वाटरनी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर रखता है। उसके बाद ध्यान देखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेंजर आरएनए इनटू द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड, तो उसको बोलेंगे हमारा ट्रांसलेशन। अब देखिएगा प्रोटीन बनता कैसे है, जब मैसेंजर आरएनए हमारे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं उसके बाद जो प्रोटीन बनता है। तो जब मैसेंजर आरएनए हमारा
अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशंस। ठीक है। उसी प्रकार से डीएनए से जो हमारा आरएनए बन रहा है तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके। और मैसेंजर आरएनए से अमाइनो एसिड बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। इतनी जो बातें थी ये प्रोटीन से रिलेटेड थी, ज़्यादा हमको डीप नहीं पढ़ना है, सुपरफिशियल पढ़ना है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटल हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज तक के लिए तो इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो में नए नॉलेज के साथ। बाय बाय।